करना होता है ना, कोई बंदा कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर किसी को फायर कर दे, किसी का मजबूरी है, घर चल रहा है, कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कुछ हो सकता है यार यार वो अगले बंदे की आपको लाइफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज भी दे सकता में, डैमेज भी दे है, सकता ये है। चीज़ नहीं सोचते हैं अच्छा लोग। एक और भी चीज़ है ना, अब देखो ना, अब जहाँ ये ट्रस्ट की बात है, अब अगर मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन के, यार हम गलतियाँ तो करते हैं ना यार, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, अब बिल्कुल मुझसे ऐसे ही। गलती हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं जिसके पास मैं गलती लेकर जा रहा हूँ अपनी, मैं बता नहीं, जैसे अपने लीड के पास, या मेरा लीड नहीं हो, मेरा को वर्कर हो लेकिन मुझसे सीनियर है वो, मैं उसके पास गया कि यार देखो मुझसे ये गलती हो गई। अब एक होता है ना कि यार गलती की एक सिवेरिटी होती है कि यार एक गलती होती है जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है, वो तो गलती नहीं होती, वो तो समझ लो वो तो कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहे तो तभी होता है। एक होता है कि गलती हो गई यार, कोई काम कर रहे थे जिसमें कुछ गलती हो गई, अब वो गलती मैं उसके बाद लेके गया, अब उसने क्या किया, उसने मेरी गलती को ना तमाशा बना दिया, तो मेरा लैपटॉप उठाया, अब ये देख इसने क्या भंड मारा, अब इसने क्या भंड, अब इससे क्या होगा, मेरी जो एबिलिटीज है ना वो खुल के सामने, मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा, मोरल डाउन हो जाता है यार, मोरल डाउन हो मोरल जाता है डाउन इंसान इंसान का। की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक रहना चाहिए, उसमें आपकी मिस्टेक्स आपकी डायरेक्टली नहीं होती, वो आपका लीड या आपका सीनियर आपको डायरेक्टली जज कर रहा होगा 1 पॉइंट से, उसके अलावा और कोई तीसरा बंदा इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। चीज़ पता है क्या ये बड़ा टॉक्सिक करती है, मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे कोई मिस्टेक कर दी तुमने ना, अब जो सबको पता चल गया, एक मेजर मिस्टेक थी वो पता चलनी थी सबको, हाँ एग्जैक्टली। तो ये वो पता चल गई, तो उसमें बेस्ट ये है कि चलो तुम्हारी टीम परेशान है और वो काम कर रही है उस पर, लेकिन दूसरी टीम के लोग आ रहे हैं और वो हंस रहे हैं, हाँ मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हैं। वो व्हाट इज दिस यार, देखो अगर लॉस हुआ है तो फिर वो लॉस कंपनी का है, और कंपनी का उस लॉस है और में आप तुम भी लॉस में आ गए, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कि टीम निकाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट्स नॉट द वे यू बिहेव इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मतलब वहाँ गरेजेस आ जाते हैं ना, पर्सनल हाँ, भाई गरेजेस और सारी चीजें। आपको ऐसे पॉइंट पे ना आपको आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए यार ये इतना मसला पूछना चाहिए, फिर इनकरेज करना चाहिए, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ हो गया, कोई बात नहीं, करते हैं, फिगर आउट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें सही होंगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टीम का होना ज़रूरी नहीं है कि किसी की हेल्प करने के लिए कोई दूसरी टीम का, अब देखो हम लोग हैं, हम तीनों हैं, अलग ही, टोटली अलग, डिफरेंट totally डिपार्टमेंट। अलग हैं, डिफरेंट डिपार्ट्स हम लोगों के, ठीक है, और हम लोग मेंटालिटी के भी डिफरेंट हैं, बिल्कुल, हम तीनों exactly। बहुत डिफरेंट है रिसेंटली मेंटालिटी। हमारा एक मसला आया, सही है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं कि बात ज़्यादा नोटिस की होगी, कि 2 डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया, एक डिपार्टमेंट से कोई आया, है ना। तो डिपार्टमेंट बचे ही कितने, सही है। एक डिपार्टमेंट तो मेरा है, सही है, एक डिपार्टमेंट तुम्हारा है, सही है। तो लाइक जहाँ जो चीज़ नहीं मैच करती, मैं होता कौन हूँ कि आपकी बात में आपका मसला हुआ अगर कोई, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, या वो और आपके सीईओ का मामला है, एचआर का मामला है, हम क्यों पढ़े भाई बीच में, सही है। ये और किसी को टॉन्ट मारना इस बात पे, इट्स रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें मैंने अभी जैसे 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात की कि भाई एक मैनेजर होना चाहिए जो टेक्निकल मैनेजर हो, जिसको कोई टोपी ना बना सके, सेंट्रल अथॉरिटी हो, सेंट्रल अथॉरिटी वो सबसे आफ्टर इंटरलिंक्ड सीईओ हो, होना चाहिए, जिसमें से 2 बंदे होते हैं, होते हैं बिजनेस एनालिस्ट और एक बंदा होता है मैनेजर। बिजनेस एनालिस्ट ये देखता है कि भाई सीईओ की ये रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, सही है, सही है, ये प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है, हम इसको गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, मैनेजर से डिस्कस करेंगे, मैनेजर उसको डिवाइड करेगा कामों को, ये .NET का है, ये Node.js का है, ये डिज़ाइन का है, ये जो भी है। इसमें क्या होता है कि किसी को कोई मसला होगा ना, वो डायरेक्टली को रिलेट नहीं करेगा, डायरेक्टली उस टीम के बंदे को जाके किसी उस बंदे को नहीं बोलेगा यार ऐसा तुम्हारा ये तुमने ये करना है, ये तुमने किया नहीं अभी तक, कि आप मेरे पास की डाटा सही नहीं आ रहा। समटाइम्स इट्स फाइन, बट समटाइम्स के आप पहले मैनेजर्स को जाके करें कि भाई ये काम नहीं हुआ, हमें ये चाहिए था और ये डाटा नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे। तो इससे क्या होता है कि मैनेजर खुद डील करेगा, और मैनेजर को पता है कौन बंदा है किस नौइयत का है। हाँ एग्जैक्टली। अगले टीम के बंदे को थोड़ी पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, या तुम्हारे घर, मुझे पता है कि मेरी टीम में क्या मसले चल रहे हैं, हो सकता है कि मेरी टीम के कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे हो घर पे, या कुछ वो डिस्टर्ब चल रहा है, 100% नहीं दे रहा, तो मुझे पता है मैं उसको कैसे डील करूँगा, या मैं उसका काम ना अगर उससे नहीं हो रहा तो डिफरेंट काम दे के दूसरे बंदे को दे दूंगा उसका काम, ताकि मैनेज रहे। ये नहीं कि मैं उसको नीचा दिखाऊंगा यार तुमसे ये काम नहीं हो रहा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को भी अच्छा गुड बाय नहीं करती ना, तो ये भी एक टॉक्सिक जो है ना इम्पैक्ट दूसरे एम्प्लॉयज़ पे दूसरे एम्प्लॉयज़ पे इनसिक्योरिटी हो जाती है।